नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। आज का टॉपिक है दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। यदि आप 10th क्लास का अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लाल दिए गए बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो पहले है इकाई 1 दोस्तों, इतिहास। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे? ए है दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और सी है महात्मा गांधी, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब है दूसरा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अमेरिका। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी दोस्तों, और इसको उस समय बहुत लाभ भी मिला था अमेरिका को। आर्थिक महामंदी से अमेरिका को बहुत लाभ भी मिला था। अब है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 1914 से 1918, और बी है 1916 से 1920, और सी है 1936 से 1944, और डी है 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, 1939 से 1945। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ है दोस्तों 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है कुस्तुनतुनिया की, बी वर्साय की, सी एक्ट ऑफ यूनियन की, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुस्तुनतुनिया की। कुस्तुनतुनिया की संधि से ही यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? ऑप्शन ए है 1920, बी है 1930, सी है 1919, और डी है 1929। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एसोसिएशन की स्थापना यानी कि गठन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, 1930 में किया था। अब है 6 क्वेश्चन, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? ऑप्शन ए है दोस्तों 6 अप्रैल 1930, बी 13 अप्रैल 1919, सी 12 मार्च 1930, डी 11 मई 1930। तो गांधी जी ने नमक यात्रा आप लोग सुने होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे क्लास 10th का इतिहास में। तो उसका आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 में ही गांधी जी ने नमक बनाकर उसका कानून जो नमक के प्रति चलता था उसका उल्लंघन किया था दोस्तों। अब है कोष्ठकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 7 क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम ... दिया गया, जर्मेनिया या मरियान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मारियान। फ्रांस में ईसाई प्रतीक मरियान है दोस्तों, और जर्मेनिया में है जर्मेनियम। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने ... नमक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, साबरमती या डांडी? तो इसका सही आंसर होगा डांडी। इकाई 2 है भूगोल। पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न 1 अंकों का, सही उत्तर का चयन करना है। तो 14 क्वेश्चन है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ए जीवाश्म ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। यह नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि इस एक बार उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई?
ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण कब शुरू हुआ? बाघ बचाओ संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी। अब है 16 क्वेश्चन। भारत में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लौह, एक्स टी तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। अब है कोष्टकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 17 क्वेश्चन है। भारत का पहला सूत्री वस्त्र डॉट डॉट में मुंबई में लगाया गया। कब लगाया गया? 1854, 1856। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1856। 1856 इसका सही आंसर है। भारत का पहला सूती वस्त्र 1856 में मुंबई में लगाया गया। इकाई 3 है नागरिक शास्त्र, बहुविकल्पिक प्रश्न है, 1 अंकों का सही उत्तर का चयन करना है। तो 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? ए बैंकिंग, बी कंप्यूटर, सी वाणिज्य, डी मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य। अब है 25 क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? ए केरल, बी पांडिचेरी, सी गोवा, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत का जिसका अपना संविधान है। अब है 26 क्वेश्चन। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? ए कार्यपालिका, बी व्यवस्थापिका और सी चुनाव आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थापिका। तो न्यायपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? ए 1 नवंबर 1991, बी 10 दिसंबर 1990, सी 1 नवंबर 1956, डी 10 दिसंबर 1965। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही होगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी। अब है 28 क्वेश्चन। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? ए 12, बी 10, सी 8, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अब है कोष्टकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 29 क्वेश्चन है। पुराने संविधान जनसंघ की पुनर्जीवित करके डॉट डॉट बनी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी बनी। पुराने भारतीय जनसंघ के पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी बनी। अब है 30 क्वेश्चन। बर्लुस्कोनी डॉट डॉट के प्रधानमंत्री थे, जर्मनी या इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इटली। अब है 31 क्वेश्चन। डॉट 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 ने अपने यहाँ के विभिन्न जातियों समूह के आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। तो कौन किया? बेल्जियम किया या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है बेल्जियम। अब है 32 क्वेश्चन। डॉट 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 भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इकाई 4 है अर्थशास्त्र। यदि आप अभी तक इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न, 1 अंक का सही उत्तर का चयन करना है। तो 37 क्वेश्चन है। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? ए कुम्हार, बी बुनकर, सी दिया सलाई कारखाना में श्रमिक। तो द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो कुम्हार भी वस्तुओं का निर्माण करता है, बुनकर भी सूत से कपड़ा बुनता है, और दिया सलाई में लगा श्रमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब है 38 क्वेश्चन। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक और डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक जो उत्पाद करते हैं वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे में आप गेहूं उत्पादन करते हैं तो वो प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब है 39 क्वेश्चन। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? ए व्यापारी, बी सहकारी समितियां, सी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। जो
अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक के स्रोत वो होते हैं जिसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। वो जब भी कोई ऋण देता है तो वो कभी भी मांग सकता है। और औपचारिक औपचारिक में सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होता है। वो आप उसका समय निश्चित होता है। जैसे सी है बैंक, बैंक से जब आप ऋण लेते हैं तो उसका टाइम निश्चित रहता है, उसका बैंक से मान्यता प्राप्त रहता है। और 20 सहकारी समितियां भी सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, व्यापारी। ये अनौपचारिक स्रोत में आ गया। अब है क्वेश्चन 40, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक जिसे कहते हैं। अब है 41 क्वेश्चन, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। अब है 42, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कौन है? ए मोटर टाटा मोटर, बी सुजुकी कंपनी, सी फोर्ड मोटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, फोर्ड मोटर्स। अब है कोष्टकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 43 क्वेश्चन है, आयात पर कर डॉट डॉट अवरोध का एक उदाहरण है, वाणिज्यिक या व्यापार? वाणिज्य नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा व्यापार। व्यापार पर अवरोध का एक उदाहरण है आयात पर कर। जब कोई व्यापारी आयात कर रहा है तो उस पर जो कर लगता है वो व्यापारी पर अवरोध का उदाहरण होता है। अब है 44, भारत में डॉट डॉट अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन है बड़े और छोटे। तो इसका सही आंसर होगा बड़े अनुपात में। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जिसका कुछ निश्चित नहीं रहता है, न टाइम निश्चित रहेगा, न उसका कुछ भी उसको मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा नहीं रहता है। अब है 45 है, बैंक डॉट डॉट पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ऑप्शन है जमानत और जमा राशि। तो इसका सही होगा जमा राशि। बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं।